666 नाइट एक्सप्रेस कभी कभी ही चलती है जी। ये उन पुरानी स्टीम से चलने वाली ट्रेनों में से है। एक थी जो अब बस इतिहास बन चुकी थी, लेकिन किसी रहस्यमय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये महीने में एक बार चलती थी, हमेशा आधी रात के बाद। आज रात मैं आर्यन उस ट्रेन में एकमात्र यात्री के रूप में खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, सिवाय मेरे वहाँ कोई नहीं था। ठीक 12:45 पर धुएं और कोयले की गंध के बीच नाइट एक्सप्रेस आई। उसका रंग गहरे भूरे और काला था और उसकी हेडलाइट सिर्फ एक धुंधली पीली आँख की तरह लग रही थी। ट्रेन का कंडक्टर एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसका चेहरा परछाई में छुपा हुआ था। उसने सिर्फ एक बार अपना हाथ उठाया और कहा, अपनी बोगी 611 दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कोई स्टॉप नहीं है। मैं C11 में दाखिल हुआ। ये एक पुराने ज़माने का कूप था, जिसमें मखमली गहरा लाल रंग का सोफ़ा सीट और एक छोटी पीतल की तेल बत्ती जल रही थी। ट्रेन ने तुरंत चलना शुरू किया, बिना किसी सीटी या झटके के, जैसे कोई बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे फिसल रहा हो। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ घनघोर अंधेरा। तभी मुझे अजीब बात महसूस हुई। ट्रेन की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, सामान्य ट्रेन के स्पीड से कहीं ज़्यादा, और उस रफ्तार के साथ बाहर का अंधेरा अजीब तरह चमकने लगा था। मैंने अपने मोबाइल पर टाइम देखा, 12:55। अचानक एक ठंडी कांपती आवाज़ मैंने अपने कानों में सुनी। क्या तुम तैयार हो? ये आवाज़ कूप के अंदर से आ रही थी, बल्कि ट्रेन के मेटेलिक बॉडी से आ रही थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक था। ट्रेन इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि मुझे लग रहा था कहीं पटरी से न उतर जाए। बाहर अंधेरे की चमक अब और तेज़ हो गई, जैसे कोई विशाल अदृश्य शक्ति ट्रेन को खींच रही हो। तभी सामने एक हल्की सी आकृति प्रकट हो रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, हवा से बनी हुई, एकदम धुंधली। उसने धीमी आवाज़ में मुझे कहा, ये ट्रेन किसी स्टेशन पे नहीं रुकेगी आर्यन, ये समय की ओर जा रही है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं इस ट्रेन की पहली यात्री थी, उसने फुसफुसाया, और तुम आखिरी हो। हर रात ये ट्रेन समय के साथ दौड़ती है। ये उन लोगों को ले जाती है जो समय से हार चुके हैं। ट्रेन का अब हावी हो चुका था। उसकी आवाज़ एक चीख में बदल चुकी थी। बाहर अंधेरी ज़्यादा थी कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो उस महिला की आकृति मेरे सामने थी। वो सामने थी, अब हवा से बनी थी, बल्कि वो सीट के मखमल से निकल रही थी, जैसे कपड़ा उससे निगल रहा हो। तुम्हें क्या लगता है ट्रेन रुकती क्यों नहीं? क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। अचानक एक जोर का झटका, ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अब वहाँ अंधेरा नहीं था, बाहर सब कुछ काला और सफ़ेद था। वो प्लेटफॉर्म पर वही पुराना स्टीम इंजन खड़ा था, लेकिन सब कुछ फीका, निर्जीव और धुंधला लग रहा था। लोग चल रहे थे, लेकिन बिना आवाज़ के, जैसे किसी पुरानी फिल्म की रील चल रही हो। आकृति ने हंसते हुए कहा, देखो आर्यन, हम वापस आ गए 1947 में। ये तुम्हारा स्टेशन है। अब तुम्हें यहाँ अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, लेकिन अब तुम्हारी घड़ी में 1:20 होगा। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, जो अब खुला था। उतर जाओ यात्री, और याद रखना,
तुम इस समय से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जब ये रात खत्म होगी, ये ट्रेन फिर तुम्हें लेने आएगी, फिर एक नए समय की ओर दौड़ेंगे। ट्रेन का कंडक्टर, जिसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, वो भी 47 की पुरानी स्याह सफ़ेद तस्वीर जैसा लग रहा था। उसने दरवाजे पर आकर बस इतना कहा, अंतिम पड़ाव, समय स्टॉप। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसका ब्रीफकेस, जो अब 2025 का एकमात्र रंगीन चीज था, उसके हाथ से गिर गया। उसने एक गहरी सांस ली और काले सफ़ेद दुनिया में कदम रखा। पीछे से नाइट एक्सप्रेस फिर चीखते हुए अंधेरे की ओर निकल गई, शायद किसी और यात्री को समय में छोड़ने।